आज के सेशन में स्पेशल सेशन में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम जानते थे, आज की इस डेट का सबको इंतजार था। सब जानना चाहते थे कि जो आज 28 मार्च 2017 को सीबीएसई और ऑल इंडिया जो एक पेपर मैथ का ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं वो कैसा होगा। उसका कारण ये था कि 2015 और 2016 का जो पेपर था वो काफ़ी चर्चाओं में था कि बच्चों को वो पेपर बहुत टफ लगता था। तो आज 2017 का पेपर कैसा आया है, कैसा नहीं आया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आप लोगों के साथ आगे की भी प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि अब बच्चों को कैसे अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसी नहीं करनी चाहिए। तो इस बार जो सीबीएसई ने एक ट्रेंड चेंज किया, जो पिछले साल था उसमें उसके सिर्फ 26 क्वेश्चन थे। इस साल इन्होंने विद प्लानिंग के साथ, सैम्पल पेपर के साथ, वो पेपर जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं 29 क्वेश्चन कर दिए। उसके अंदर एक सेक्शन और ऐड कर दिया। एक सेक्शन जो फर्स्ट सेक्शन था, ए सेक्शन था, उसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन थे 1 से लेके 4 तक, और जो सेक्शन बी था उसमें 5 से लेके 12 तक जो क्वेश्चन थे वो 2 मार्क्स के थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 7 क्वेश्चन थे 14 मार्क्स के, ये नए सेक्शन में आ गए। और 13 से लेके 23 तक ये 10 क्वेश्चन जो थे आपके 4 मार्क्स के थे, और 24 से लेके 29 तक के थे जो क्वेश्चन थे वो 6 मार्क्स से थे। तो अब बच्चे को जो पेपर ये अटैम्प्ट करना था, बड़ी प्लानिंग के साथ अटैम्प्ट करना था। कैसे अटैम्प्ट करना था इसके बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अब जो पेपर आया वो कैसा आया। तो बच्चों, सीबीएसई के अंदर 3 सेट आए, तो उसके अंदर से ये सेट 2 और सेट 3 मेरे पास है। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया वो 3D का पूछा गया। इफ़ अ लाइन मेक्स एंगल 90 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, फाइंड द एंगल विच इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। तो बच्चों, ये क्वेश्चन तो बच्चों का देखा वाला था, तो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस पेपर को देखने से मुझे जो अपने आप से लग रहा है कि उसमें ये लग रहा है कि पहला जो पेपरों का ट्रेंड होता था 2015 से पहले वाले का, उसमें क्या होता था कि बच्चों को जो क्वेश्चन दिए जाते थे वो इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते थे जो सीन होते थे। लेकिन अब कुछ क्वेश्चन जो हैं इन्होंने अनसीन भी किए हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो था वो 1 मार्कर का था कि यहाँ पर 3 टू द पावर एक्स की इंटीग्रेशन पूछी हुई है और लिमिट जो है 2 से 3 है। वो बच्चों को जानना चाहते थे कि वो यदि सारे फंक्शन जानते हैं तो 3 टू द पावर एक्स की भी इंटीग्रेशन मालूम है या नहीं मालूम है। तो वो वहाँ पर बच्चे थोड़ी सी गलती कर जाते हैं, 3 टू द पावर एक्स अपॉन लॉग 3 लगाना भूल जाते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसके अंदर जो मैट्रिक्स है 3x3 है और उसके अंदर आप लोगों से पूछा गया है कि डिटर्मिनेंट A इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट A टू द पावर K। अब यहाँ पर ये बच्चा जो है, इसको ये क्वेश्चन कहीं देखने को मिलता नहीं है, इसके कारण ये बच्चा क्वेश्चन को गलत कर सकता था। कुछ बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं वो A इनवर्स निकाल के उस डिटर्मिनेंट A इनवर्स की वैल्यू निकालना चाह रहे होंगे। तो इसके अंदर बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी जो वैल्यू है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A। तो ये आपका नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट A टू द पावर K। तो 1 इक्वल टू डिटर्मिनेंट A टू द पावर K प्लस 1। तो डिटर्मिनेंट A की जो वैल्यू आएगी वो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल सिंपल इस तरह लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट A जो है होल टू द पावर -1 है और डिटर्मिनेंट A जो है होल टू द पावर K। तो K की वैल्यू बच्चों -1 आ जाती है। तो इस तरह क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों के लिए, जो बच्चे इसको देख के घबराए हुए होंगे तो वो क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था। तो ये हमारे पास सिग्नल सीबीएसई की तरफ से कि अब जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल उस तरह नहीं जो 2015 से पहले हुआ करते थे कि 3 क्वेश्चन होते थे, अब थोड़ा सा चेंज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1 मार्कर के अंदर उन्होंने कंटिन्यूटी का क्वेश्चन डाला है कि क्वेश्चन जो है आपका कंटिन्यूस है और ऊपर आपका सिग्नम फंक्शन दे दिया है और K की वैल्यू पूछी हुई है और x लेस देन 0 दे रखा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है। यहाँ पर K की वैल्यू पूछी हुई है। तो वहाँ पर 0 की वैल्यू 3 है तो ऊपर भी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। तो डिटरमिन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट K सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 पे वो कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है kx अपॉन मोड x लेस देन 0, इसकी वैल्यू जो आने वाली है kx अपॉन -x इक्वल टू 3 आने वाली है। तो x से x कैंसिल हो गया तो k की वैल्यू -3। तो जो बच्चों ने कंटिन्यूटी पहले छोड़ जाते थे उन बच्चों को भी अब इस कंटिन्यूटी को भी कवर अप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
बहुत बढ़िया क्वेश्चन। प्रूव दैट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है। देन द इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरी की तरफ जाता है, जो ये दिखाता है कि आप लोगों को कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। ये जो है आपका वर्ड प्रॉब्लम थी लीनियर प्रोग्रामिंग की, जिसको बच्चों ने लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर फॉर्म करना था। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इजी। ये बिल्कुल सीन क्वेश्चन बनाया गया। इस सीन क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर ये पूछा गया है कि ये आपका क्वेश्चन है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। तो यहाँ पर आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाने थे, तो वो जो 6 स्पेशल इंटीग्रल आते हैं तो उसका डायरेक्ट फार्मूला लगाकर आपको आंसर लिखना था। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन में ही गिना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज। शो डेट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। अब आपने ये शो करना था कि सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से 0 हैं। तो यहाँ से ये सिग्नल मिलता है कि जो बच्चे थ्योरम्स वगैरह छोड़ जाते थे उनको ये थ्योरम करनी भी बहुत ज़रूरी है। तो सारे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स 0 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी थोड़ा सा अनसीन क्वेश्चन था, लेकिन जो बच्चे मैथ्स अच्छी तरह जानते हैं, अब ये क्वेश्चन था साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इक्वल टू के। ये आपका जो क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन जो है मिक्सचर था एक्स और वाई के अंदर। यहाँ पर आपने डी निकालना था और वहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 दे रखी थी, वाई की वैल्यू 4 दे रखी थी। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, तो बच्चे इसको देख के घबरा गए होंगे। तो कोस एक्स वाई की होती है माइनस साइन एक्स वाई, और उसके बाद एक्स इंटू डी वाई बी डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 इक्वल टू 0, और उसके बाद एक्स को 1 रखना था और डी वाई बी डी एक्स को अलग अलग करना था। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके अंदर शो डेट द फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑन आर। तो इसके अंदर इसको डिफ्रेंशिएट करके, जो बच्चों को पहले आता था इंटरवल आते थे निकालने के लिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है कि फंक्शन जो है आपका इंक्रीजिंग है आर के ऊपर, मतलब हर वैल्यू के लिए वो इंक्रीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी अभी 2 मार्कर में ही चल रहा है सेक्शन बी के अंदर। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। वहाँ पर बच्चों से थोड़ा सा ये जानना चाह रहे थे 5x माइनस 25 14 माइनस 7y इक्वल टू 35z। जो बच्चा यहाँ पर गलती कर सकता था, वो x माइनस 5 अपॉन 1/5, और ये 7y माइनस 2 14/2 इज इक्वल टू माइनस 1/7 और 1/35। तो ये बच्चे को जानना चाह रहे थे कि ये बच्चा कैसे डायरेक्शन रेशियो कहीं गलत तो नहीं लिख देता। तो गुड क्वेश्चन। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो क्वेश्चन पेपर अभी तक जो 11 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, देखे हैं, तो इसमें ये जो क्वेश्चन है जो बच्चा पढ़ने वाला है, जिसकी स्पीड भी अच्छी है, हर क्वेश्चन टाइम ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, और जिसने अपने दिमाग में एनालिसिस रखे हुए हैं, वही इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकता है अच्छी तरह। नहीं तो अदरवाइज जो बच्चा है उसके लिए 9th क्वेश्चन अनसीन है, और उसके अलावा 4th क्वेश्चन में गड़बड़ कर सकता है। 2nd क्वेश्चन यदि उसकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो इसमें भी गड़बड़ कर सकता है। और उसके अलावा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 देखा, यदि उसकी 3D पे अच्छी कमांड है तभी वो डायरेक्शन रेशियोस वगैरह निकाल सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है क्वेश्चन नंबर 12, फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 5x माइनस 2x क्यूब इफ x इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 यूनिट पर सेकेंड। कई बार क्या होता था, बच्चे बिल्कुल क्वेश्चन जो है छोड़ जाते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी को, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का भी क्वेश्चन डाला है, और वो भी अनसीन क्वेश्चन डाला है। इफ x इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 यूनिट पर सेकेंड, तो dx बाई dt आपको दे रखा है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्लोप ऑफ द कर्व। तो dy बाई dx जो होता है वो स्लोप होता है। तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसके अंदर बच्चे पहले dy बाई dt निकाल के गलती कर सकते हैं। तो वो मेनली dy बाई dx जानना चाहता है व्हेन x इक्वल टू 3 है। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो ये भी एनालिसिस अच्छा है। तो 2 मार्कर का ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो फिर बच्चे को चूज करने के लिए मौका दिया है कि बच्चा वो चूज कर पाता है या नहीं कर पाता, कि किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे, किस क्वेश्चन को नहीं। तो उसने इसके अंदर इंटरनल चॉइस दी है, और इंटरनल चॉइस जो है डेफिनेट इंटीग्रल की है, और वो क्वेश्चन है आपका 0 से पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर x। तो सबसे पहले उसको यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा के x को एलिमिनेट करना था, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करना था, फिर उसके बाद लिमिट लगानी थी। अब ये क्वेश्चन 4 मार्कर का है। 4 मार्क्स के लिए उतना टाइम भी उसको लगेगा,
और दूसरा जो चॉइस में उसको क्वेश्चन दिया गया वो भी जो है बहुत एनालिटिकल था, x sin पाई x, लेकिन ये सीन क्वेश्चन है जो बोर्ड में कई बार आ चुका है, बच्चे फॉरेन सेट में इसको देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर पहले फंक्शन बनाने थे, बाद इंटीग्रेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन जो है बिल्कुल सीधा ना पूछ के यहाँ पर अब उसने एक होमोजीनियस इक्वेशन दी हुई है और उसके बाद वो कहता है कि ये इसका सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन निकालना था। और क्वेश्चन नंबर 15 तो देखकर बहुत मज़ा आता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे घबरा सकते हैं। यहाँ पर ए वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है, लेकिन सी वेक्टर जो है C1i प्लस C2j प्लस C3k दे रखा है, C1 1 दे रखा है, C2 2 दे रखा है, लेकिन जो थर्ड कंपोनेंट C3 है वो नहीं दे रखा। और साथ में वो ये कह रहा है कि ABC आर कोप्लेनर। तो कोप्लेनर तो बच्चों को मालूम है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, 0। यदि वो मैथ्स रट्टा नहीं लगा रहा, समझ के कर रहा है, तो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से अटेम्प्ट कर सकता था। और इसके अंदर इसने सेकंड पार्ट भी डाला है, C2 की वैल्यू भी दे रखी है, C3 की वैल्यू भी दे रखी है, शो डेट नो वैल्यू ऑफ C1 कैन मेक ABC आर कोलिनियर। और इसके साथ प्रीवियस नॉलेज को भी उसने चेक किया है कि जो उसके अरिथमेटिक वगैरह है वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, कि ABC जब वो डिटर्मिनेंट के अंदर डालेगा और वो 0 आने चाहिए, वहाँ पर C1 की कोई वैल्यू नहीं आ रही है। तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। 13, 14, 15 तो इन तीनों क्वेश्चन को देख के ये लग रहा है कि बच्चे को यहाँ पर उसकी स्पीड बहुत अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे वो इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है था प्रोबेबिलिटी का था। प्रोबेबिलिटी के अंदर ऑफन इट इज टेकन दैट ए ट्रूथफुल पर्सन कमांड्स मोर रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। अ मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रूथ 4 आउट ऑफ 5 टाइम्स। ये आपका NCERT का बेस थ्योरम का एग्जाम्पल है। ही थ्रो अ डाई एंड रिपोज दैट इट इज अ 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज एक्चुअली अ 6। और ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है और क्वेश्चन को स्टार्ट डॉट के बाद वो उसके लिए सीन है, लेकिन ऊपर चेंज कर दिया। जो बच्चे रटाफिकेशन लगाते हैं वो नहीं इस क्वेश्चन को कर सकते। और उसके बाद उसने मॉरल वैल्यू भी पूछी हुई है, डू यू एग्री। तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन था और ये एग्जाम्पल है NCERT का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक बार पहले भी CBSE में आ चुका है। तो ये आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का था, tan ऑफ π/4 प्लस हाफ कोस इन्वर्स A/B प्लस tan π/4 माइनस हाफ कोस इन्वर्स A/B। तो यहाँ पर बच्चा देख के घबरा जाता है। तो हाफ कोस इन्वर्स A/B को आप यदि अल्फा ले लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपका बड़े आराम से बन जाता है और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसके अंदर आपका डिटर्मिनेंट वाला क्वेश्चन आया है। और अभी तक जो पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए थे वो हेसनबर्ग के ऊपर पूछे गए थे। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, अब इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे ने देखा तो कहीं नहीं है, अब वो इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया x प्लस 2y x प्लस वाई x प्लस वाई x प्लस 2y x प्लस 2y x प्लस वाई और x, और आपको प्रूव करना है 9y स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई। अब बच्चों क्वेश्चन देखने में बिल्कुल सिंपल था, आपको नज़र आ रहा है कि यदि इसके अंदर आप C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दो, चाहे R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दो, तो आपको 1 मिल जाएंगे और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके जो चॉइस के अंदर है 3 डिटर्मिनेंट दे रखे हैं A B C, और उसके बाद वो कहता है आपको CD माइनस AB जो है 0 मैट्रिक्स के इक्वल है और आपने D की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से वो बच्चे से जानने की ये कोशिश कर रहा है कि जो D मैट्रिक्स है वो आपने क्या लेंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। और उसके बाद भी एक सीन क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 19। ये भी 2 क्वेश्चन है, चॉइस वाले क्वेश्चन है, sin x टू द पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। तो ये क्वेश्चन आपको मालूम है कि अलग अलग फंक्शन लेकर करते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके साथ जो चॉइस में है x टू द पावर m प्लस n, x टू पावर m y टू द पावर n और आपका x प्लस वाई होल टू द पावर m प्लस n। यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अंदर dy/dx को y/x प्रूव करना होता है, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने सेकंड डेरिवेटिव को 0 प्रूव करने के लिए कह रखा है। यहाँ पर बच्चों को दिक्कत आ सकती है, थोड़ा सा वो एक स्टेप NCERT लेवल से थोड़ा सा ऊपर चला गया है। और क्वेश्चन अच्छे चल रहे हैं अभी तक, जितने भी अभी हमने डिस्कस किए हैं। और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20th, द रैंडम वेरिएबल x कैन टेक ओनली वैल्यू 0 1 2 3 गिवन दैट p2 p3 इक्वल टू p दे रखा है एंड p0 2 p1 और सिग्मा pi xi स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस सिग्मा pi xi फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है और ये टोटली अनसीन क्वेश्चन है। जो बच्चे ने जिसको प्रैक्टिस नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इसको P2 P3 आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पता होना चाहिए और उसके बाद
आपको ये P0 ट्वाइस P1 दे रखे हैं, इक्वेशंस बनेंगी, और ये सिग्मा PI XI स्क्वायर इसको समेशन की फॉर्म में दे दिया है, तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन जो है बिल्कुल सीन क्वेश्चन है, ये 6 मार्कर क्वेश्चन है जिसमें ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं, आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो ये तीनों लाइंस बनाकर आपको मालूम है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्वेश्चन पहले जो है 6 मार्कर में आता था, लेकिन अब ये क्वेश्चन जो है आपको 2 मार्कर में दे दिया है और साथ में यूजिंग वेक्टर्स कह रहा है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये इंटीग्रेशन नहीं कह रहा, यूजिंग वेक्टर्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विद वर्टिसेस दिस। तो वेरी सिंपल, यहाँ पर बच्चे डिटरमिनेंट भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपने वेक्टर यूज़ करते हुए इसको निकालना था। तो इसमें आपने AB क्रॉस AC हाफ मोड करके निकालना था, जिससे आपका एरिया आता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का था। 2 आपको कंस्ट्रेंट दे रखे हैं, 3 कंस्ट्रेंट दे रखे हैं और लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्व करना है, तो इट्स गुड वन क्वेश्चन। और आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी दे रखा है। तो मतलब पेपर के अंदर जो बच्चा अपनी स्पीड बनाए रख सकता है वही इस पेपर को अटैम्प्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 जो है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू पावर 4 प्लस 4। अब ये बच्चे के लिए भी अनसीन क्वेश्चन है, लेकिन इंटीग्रेशन पिछले सालों के मुकाबले इस साल जो है इंटीग्रेशन बच्चे के देखे वाली है कि वो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें आप एक्स स्क्वायर को t लेके पार्शियल फ्रैक्शन करनी थी, तो इसमें भी टाइम लगता है। तो ये पहले जो ट्रेंड था उसमें ये 6 मार्कर में आते थे, लेकिन वो बच्चे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कराना चाहते हैं और इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन भी करा दिया, पार्शियल फ्रैक्शन भी करा दी और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अब आपका सेक्शन डी आ गया 6 मार्कर का। तो ये देखे वाले क्वेश्चन हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। तो ये क्वेश्चन आपको NCERT लेवल, लेकिन जो मेन वर्टिसेस हैं वैसे नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे होते हैं। और दूसरा जो चॉइस में क्वेश्चन आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड द लाइन √3y इक्वल टू एक्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्वेश्चन जो है बच्चों एक लाइन है और एक सर्कल है और साथ में ये कहा गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, तो ये भी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 6 मार्कर नॉट अ प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन नंबर 25 जो है आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी गई है और उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपको फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है और c की वैल्यू भी निकालनी है। ये 6 मार्कर के अकॉर्डिंग, जैसे 4 मार्कर में काफ़ी लेंथी पूछे गए थे, तो ये यदि 4 मार्कर में भी डाल दिया जाता तो चल सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो क्वेश्चन आया है बच्चों आपका 3D का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो मतलब इसके अंदर आपने फर्स्ट प्लेन प्लस k टाइम सेकंड प्लेन, दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर उसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0, और इसके अंदर आराम से निकाला जा सकता है, k की वैल्यू आ जाएगी। फाइंड वेदर द प्लेन थस ऑब्टेन्ड कंटेन द लाइन। तो ये भी बहुत बढ़िया है कि उसके बाद उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0। तो ये 6 मार्कर वाले प्रॉब्लम में मुझे नहीं लगता कि ये इतना लेंथी था या इसको कहा जाए कि कुछ टफ था, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। और उसके बाद जो चॉइस में क्वेश्चन आया फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू लाइंस। ये भी क्वेश्चन जो है 6 मार्कर में अच्छा बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका देखा वाला है कि आपको एक फंक्शन दे रखा है, एक इंटरवल दे रखा है, उसके अंदर इन्वर्स निकालना है। और उसके जो चॉइस वाला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं पिछले 2 सालों से देख रहा हूँ आ रहा है। तो यदि पिछले साल से 2 सालों से बच्चे ने यदि इस क्वेश्चन को किया हुआ है तो उस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकता है। उसकी कम्यूटेटिविटी डिस्कस करनी थी, एसोसिएटिविटी डिस्कस करनी थी बाइनरी ऑपरेशन में। और अब जो क्वेश्चन 28 आया तो यहाँ पर कई बच्चे घूम सकते हैं, लेकिन ये भी क्वेश्चन आपका देखा हुआ है। अ मेटल बॉक्स विद स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड्स इज टू कंटेन 1024 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो है आपका वॉल्यूम दे रखा है, उसके बाद कॉस्ट दे रखी है। तो इसके क्वेश्चन के अंदर बच्चा यदि उसने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो बना सकता है। यदि वो सोचे कि बिल्कुल जो क्वेश्चन है जैसे दिए हुए हैं वैसे आ जाएं, थोड़ा सा इसको उन्होंने अलग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 29 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो आपका मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है। तो उसके अंदर सबसे पहले ए इनवर्स निकालना है और उसके बाद आपका इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके इनवर्स निकालना था। तो नीचे थोड़ा सा उसने इसको चेक करने के लिए 1/x 1/y 1/z दे दिया है करने के लिए। तो इस पेपर को देखने के बाद ये लगता है कि पेपर में कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है कि जो बच्चे कहें कि आउट ऑफ रीच या आउट ऑफ रेंज है। सब बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे।
बस इसके साथ ये है कि उसको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें इस पेपर के अंदर बच्चे को अच्छी तरह डिफ्रेंशिएट किया गया है कि जो अच्छा बच्चा है वही 100 मार्क्स ले सके, हर बच्चा 100 मार्क्स ना ले सके। और इसी तरह मेरे पास ये मैंने सेकंड पेपर डिस्कस किया, और जो थर्ड पेपर था वो भी इसी तरह क्वेश्चन थे। उसके अंदर जो लास्ट 6 मार्कर को हम अटेम्प्ट करते हैं वो क्वेश्चन भी आप लोगों का दिखा हुआ है। इफ़ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन। तो यहाँ पर भी बच्चे कुछ गलती कर जाते हैं तो उनको बड़े देख के करना पड़ता है। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों का सीन है। 26 भी वैसे ही है, और यहाँ पर 29 जो है वो क्वेश्चन जो है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का डाल दिया, और 28 जो है वो मैट्रिक्स मेथड का डाल दिया है। तो उसके अलावा पेपर जो है क्वेश्चन सारे उसी तरह के हैं, तो और कोई ख़ास चीज़ नहीं है। इसके अंदर थर्ड 15 क्वेश्चन को आप कुछ कह सकते हैं अच्छा है, लेकिन एक क्वेश्चन इसके अंदर और अच्छा पूछा गया है। उसने एग्जामिनर ने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ना पूछ के साइन इनवर्स 6x इंटू 1 माइनस 9x², अब इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करने के लिए कहा गया है। अब बच्चा इसको कैसे हैंडल करता है वो देखने वाली बात है। तो इसको बच्चा यदि थोड़ा सा घबराएगा तो गड़बड़ हो ही जाएगी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, तो 3x इक्वल टू साइन थीटा रखा जाए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो ओवरऑल मेरे अकॉर्डिंग ये पेपर जो है इतना टफ नहीं है, और इसमें एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, और वही बच्चा कर सकता है जिसने इस पूरे सिलेबस को बहुत अच्छी तरह किया हुआ है और अच्छी तरह किया सकता है, प्लानिंग कर सकता है। और जिस बच्चे ने बहुत अच्छी तरह किया है उसे ही रिवीजन करने का टाइम मिलेगा, हर बच्चे को रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो अब आपकी जो नेक्स्ट प्लानिंग है, जो सीबीएसई ने पेपर 15 और 16 से ये जो पेपर है काफ़ी अच्छा पेपर डाला है, और पेपर बिल्कुल स्ट्रेट ऐसा नहीं डाला कि हर बच्चा उसको अटैम्प्ट कर पाए। उसमें बच्चे जो हैं जो जिस लेवल के हैं वो उससे अलग अलग हो सकते हैं, और बाकी जो बच्चा है हर कोई नंबर ले लेता था, ऐसा नहीं है कि इसमें वही बच्चे नंबर ले सकते हैं जो वाकई में वर्थ रखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और ऑल इंडिया का सेट भी मैंने देखा था, वो ऑल इंडिया का सेट भी इसी तरह ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर डिस्कशन। थैंक यू।